एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं ईवा गाजर खा रही होती है पर उसे वो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लग रही होती है, तो वो कहने लगती है मुझे लो लेवल की गाजरें खानी, और ये कहकर वो उदास हो जाती है और कहने लगती है जल्दी वापस आ जाओ लो लेवल। और फिर हम देखते हैं रेवता, एमिली और सेलेस्टा सेक्टर में वापस आ गए होते हैं और वहाँ मौजूद सारे लोग उन्हें देख रहे होते हैं और वहाँ पर एरजा भी होती है जो कि रेवता को देखकर कहने लगती है तो अब तुम वापस आ गए, और वो सेलेस्टा को देखकर चौंक जाती है और कहने लगती है ये कौन है। तो रेवता उसे बताता है ये सेलेस्टा और हम रेवता फैमिली नाम से एक पार्टी बनाने जा रहे हैं। तो ये सुनकर एरजा कहने लगती है तुम इतनी खूबसूरत किसी के साथ पार्टी कर रहे हो। तो रेवता उससे कहने लगता है क्या हुआ, तो एरजा उससे कहती है कोई बात नहीं, और वो कहने लगती है कि मैंने तुम्हारे द्वारा किए गए सभी महान कामों के बारे में अफवाहें सुनी है और मैं रोमांचित हूँ कि मेरा एक रेगुलर फेमस हो गया है, और वैसे ही मैं तुमसे हार्वेस्ट फेस्टिवल के संबंध में एक एहसान मांगना चाहती थी, तो प्लीज जब भी तुम्हारे पास टाइम हो तो मेरी शॉप पर आना। और वो उसे बाय कहकर वहाँ से बहुत स्पीड से भाग जाती है। और रेवता और एमिली को हार्वेस्ट फेस्टिवल के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता है, तो सेलेस्टा उन दोनों से कहने लगती है उस केस में तुम ये सब मुझ पर छोड़ सकते हो। और फिर हम देखते हैं सेलेस्टा कह रही होती है एमिली और मैं बाहर गया और हार्वेस्ट फेस्टिवल के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा की, और वो बताती है कि ये सेक्रो में हर साल आयोजित होने वाला एक फेस्टिवल है और सेक्रो की डंजन्स में पाए गए सामानों को इकट्ठा किया जाता है और प्रदर्शन के लिए रखा जाता है। तो ये सुनकर रेवता कहने लगता है वे उन सभी सामानों का क्या करते हैं, तो एमिली उसे बताती है वो उन्हें एरिना में स्टेज बनाकर मार डालते हैं। और सेलेस्टा उससे कहने लगती है पॉइंट सामान और मॉन्स्टर्स दोनों को दिखाने का है, तो आखिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं। तो रेवता उससे कहने लगता है तुम दोनों से अलग होने के बाद मैं जल्दी से अपनी स्पीड एस रैंक तक पहुँचाना चाहता था, इसीलिए मैं यहाँ आया, लेकिन मैंने इसे कुछ ही समय में मैक्स कर लिया और मेरे पास अभी भी समय था, इसीलिए मैं लेवल 4 पर चला गया। और पहले तो मुझे थोड़ी परेशानी हुई लेकिन फाइनली मैं वहाँ के मॉन्स्टर्स को हराने में कामयाब रहा। और वहाँ पर एक तरह के बीच से रेवता की थोड़ी वाइटलिटी बढ़ गई होती है और वो कहने लगता है वहाँ मिले बीजों को मैंने उस बॉक्स में डाल दिया और तभी उस बॉक्स के सारे बीज स्ट्रेस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो रेवता उनकी तरफ भागने लगता है और ये देखकर सेलेस्टा चौंक जाती है और एमिली उससे कहने लगती है सब कुछ ठीक है। और फिर हम देखते हैं रेवता को ड्रॉप आइटम में बहुत सारी बाइंडिंग बुलेट्स मिली होती हैं और उन्हें देखकर सेलेस्टा कहने लगती है मुझे नहीं पता था कि स्ट्रेस चीजें ड्रॉप कर सकते हैं। तो रेवता उससे कहने लगता है मैंने इस बारे में किसी को नहीं बताया, इसीलिए मैं चाहूंगा कि तुम भी इसे शांत रखो। तो ये सुनकर सेलेस्टा उससे कहने लगती है यदि तुम इसे सीक्रेट रख रहे हो तो मुझे क्यों बताया। रेवता उससे कहने लगता है क्योंकि अब तुम हम में से एक हो। तो ये सुनकर सेलेस्टा शर्मा जाती है और तभी रेवता को टाउन की तरफ से कुछ आवाज सुनाई देती है और फिर वो तीनों टाउन में आ जाते हैं और लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं और एक बंदा रेवता के पास रुक कर कहने लगता है एक रेयर ड्रॉप स्ट्रे बन गया, और ये कह के वो भी वहाँ से भाग जाता है। और फिर हम उसी स्ट्रे मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि टाउन में तबाही मचा रहा होता है और उसे देखकर एमिली उस पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है। रेवता उस पर गोलियां चलाने लगता है और सेलेस्टा उसके ऊपर फायर मैजिक यूज करती है पर फिर भी उसे कुछ भी नहीं होता है और वो एमिली पर अटैक कर देता है। तो एमिली उसे अपने हथौड़े से रोकने लगती है। तो ये देखकर रेवता उसकी तरफ भागता है और उस मॉन्स्टर को पकड़ के ऊपर फेंक देता है और वो अपनी गन में बाइंडिंग बुलेट रिलोड करके उस पर फायर कर देता है। तो मॉन्स्टर रस्सी टाइप कोई चीज से बंध जाता है और सीधा आके जमीन पर गिरता है और रेवता उसके पास आके उस पर फ्यूजन कॉम्बो बुलेट फायर कर देता है। तो वो मॉन्स्टर वहीं पर खत्म हो जाता है। रेवता को ड्रॉप आइटम में एक पाउच मिल जाता है और फिर रेवता एमिली के पास आके कहता है तुम ठीक हो। तो एमिली कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन उसके हथौड़े का डंडा टूट गया होता है। तो रेवता उससे कहने लगता है चलो तुम्हारे लिए एक नया हथौड़ा खरीदे, पर एमिली उस हथौड़े के डंडे को सीधा करने लगती है तो वो दो टुकड़ों में टूट जाता है और ये देखकर सेलेस्टा और रेवता चौंक जाते हैं और एमिली उदास हो जाती है। तो सेलेस्टा उससे कहने लगती है हम कल एक नया खरीदने जाएंगे। और फिर रात में हम देखते हैं ईवा एक बंदे को पकड़ के कह रही होती है क्या ये सच है। तो बंदा उससे कहने लगता है हाँ ये सातो ही था जिसने स्ट्रिक को हराया था। और फिर अगले दिन हम देखते हैं एक बंदा रेवता के घर पर आया होता है और वो कह रहा होता है मैं स्मिथ हूँ हथियारों का डीलर। तो रेवता उससे कहने लगता है तुम हमसे क्या चाहते हो। तो स्मिथ उससे कहने लगता है मैंने सुना कि एमिली का हथौड़ा टूट गया कल जब तुम्हारी पार्टी स्ट्रे से लड़ रही थी, इसीलिए मैं आपको एक नया हथौड़ा देने की उम्मीद कर रहा था। और रेवता फैमिली ने सैलून में अपने कारनामों से बहुत ध्यान आकर्षित किया है और हमने मेंबर्स में से एक एमिली को उसका प्रिय हथौड़ा प्रदान किया और मैं उस नारी पर दावा करना चाहता हूँ। तो ये सुनकर एमिली कहने लगती है मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा चाहती हूँ। तो इसमें तो उससे कहने लगता है मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें इसके लिए कष्ट नहीं सहना पड़ेगा और मैं तुम्हें बिना किसी चार्ज के हथौड़ा प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये सुनकर एमिली कहने लगती है फ्री में। तो इसमें तो उससे कहने लगता है हाँ फ्री में। तो ये सुनकर एमिली खुश हो जाती है और वो कहने लगती है तो फिर मैं तुम्हारे साथ बिजनेस करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। तो बंदा उसे थैंक यू कहने लगता है और फिर हम उसी आदमी को देखते हैं जो कि रेवता को देखकर उसे आवाज लगाता है। तो रेवता उससे कहने लगता है काफी समय से देखा नहीं और ईयरबॉक्स पर फिर से काम कर रहे हो। तो वो आदमी उससे कहने लगता है बात यह है कि ईयरबॉक्स हाल ही में इतनी अच्छी तरह से बिक नहीं रहे हैं और ऐसा नहीं है कि प्रिंसेस मार्गरेट कम पॉपुलर है। रेवता उससे कहने लगता है मुझे लगता है कि लोग ईयरबॉक्स से थक गए हैं, तो क्या तुम और कुछ नहीं बेच सकते। तो वो आदमी उससे कहने लगता है कुछ और जैसे कि। तो रेवता सोचने लगता है और उसे रिंग के बारे में याद
याद आता है जो कि उसने एमिली को पहनाई थी। तो वो उस आदमी से कहने लगता है रिंग्स प्रिंसेस की सुंदर इमेज के बिल्कुल अनुरूप होंगी और उन्हें स्पेशल महसूस होगा। तो ये सुनकर वो आदमी रोने लगता है और कहने लगता है क्या तुम जीनियस हो। और तभी उन्हें प्रिंसेस के चिल्लाने की आवाज आती है और कुछ स्केलेटन्स ने प्रिंसेस और उन एडवेंचरर्स पर अटैक कर दिया होता है। तो ये देखकर रेवता अपनी गन निकाल लेता है और वो उन स्केलेटन्स को मारने लगता है। और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं प्रिंसेस रेवता से कहने लगती है जब मैं खतरे में थी तो मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। तो रेवता उससे कहने लगता है मैंने वही किया जो कोई भी कर सकता था। और वो आदमी रेवता से प्रिंसेस को बचाने के लिए थैंक्स कहता है और वो उससे कहने लगता है तुम्हें धन्यवाद देने के लिए क्योंकि तुमने हमें रिंग्स का आइडिया दिया, क्या तुम हमें पहला प्रेजेंट करने की अनुमति दोगे। और प्रिंसेस उससे कहने लगती है प्लीज मैं अपना पहला प्रेजेंट तुम्हें देना चाहती हूँ मिस्टर सातो। तो ये सुनकर रेवता शर्मा जाता है और वो हाँ कह देता है। और फिर हम देखते हैं एमिली डंडे को पकड़ के कह रही होती है मुझे लगता है कि मैं इसे भारी और मजबूत चाहूंगी। और तभी वहाँ पर ईवा आ जाती और वो कहने लगती है लो लेवल कहाँ है। तो एमिली उससे कहने लगती है यदि तुम्हारा मतलब योदा है तो वो नेहोनियम गया है। और वो उसके बाद तेलुलु और फिर एर्जा की शॉप पर रुकने वाला था। ये सुनकर ईवा कहने लगती समझ गई और वो बहुत स्पीड से वहाँ से भाग जाती है। और फिर हम रेवता को तेलुलु के डंजन में देखते हैं और वो कह रहा होता है ये चीज निश्चित रूप से तुरंत काम आई। और हम उसके पास्ट का सीन देखते हैं। रेवता को एक पाउच मिला होता है जो कि ऑटोमेटिकली ड्रॉप आइटम्स को उठाता और रखता है। और रेवता कहने लगता है यदि मेरे पास ये नहीं होता तो लोग मुझे ये बीज प्राप्त करते हुए देखते और ये बुरा होता। और फिर हम ईवा को नेहोनियम के डंजन में देखते हैं जो कि रेवता को ढूंढ रही होती है लेकिन रेवता वहाँ पर नहीं होता है। तो ईवा एर्जा की शॉप पर आ जाती है और उदास बैठ जाती है और कहने लगती है लो लेवल कहाँ हो तुम। और फिर हम देखते हैं रेवता एर्जा की शॉप पर कुछ आइटम्स बेचने के लिए आया होता है और वो एर्जा को देखकर उससे कहने लगता है तो तुम हार्वेस्ट फेस्टिवल के लिए मुझसे कौन सा एहसान मांगना चाहती थी। तो एर्जा उससे कहने लगती है क्या तुम जानते हो कि हार्वेस्ट फेस्टिवल वास्तव में क्या है। तो रेवता उससे कहने लगता है आप डंजन के प्रोडक्ट्स को प्रदर्शन पर रखते हैं और फिर उन्हें स्ट्री बना दो और मार डालो है ना। ये सुनकर एर्जा उससे कहने लगती है यदि तुम इतना जानते हो तो इससे हमारा कुछ समय बचेगा। और वो उससे कहने लगती है मैं चाहती हूँ कि तुम उन ड्रॉप्स को इकट्ठा करो जिन्हें प्राप्त करना मुश्किल है और मैं तुम्हें उन सभी के लिए पेमेंट करूंगी। रेवता उससे कहने लगता है मैं जरूर करूंगा, आखिरकार तुम मेरे लिए हमेशा बहुत कुछ करती रहती हो। ये सुनकर एर्जा उसे थैंक्स कहती है और वो उसे एक बुक देती है और कहने लगती है ये उन रेयर ड्रॉप्स की लिस्ट है जो हमें अभी तक नहीं मिले हैं। और तभी वही रिसेप्शनिस्ट एर्जा के पास आके कहने लगती है तुम्हारे मनोरंजन में बाधा डालने के लिए सॉरी। तो ये सुनकर एर्जा कहने लगती है कौन सा फन। और वो रिसेप्शनिस्ट रेवता को कुछ पैसे देती है और कहने लगती है तुम्हारे द्वारा लाए आइटम्स के लिए यहाँ 40,000 पिलोस हैं। रेवता उससे कहने लगता है ये सामान्य से ज्यादा स्मॉल चेंज है। तो वो रिसेप्शनिस्ट उससे कहने लगती है उसके लिए माफ करना और पैसे ड्रॉप करने वाली डंजन के इंचार्ज को करप्शन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, इसीलिए इस समय मनी सर्कुलेशन थोड़ा धीमा चल रहा है। और तभी रेवता कहने लगता है रुको पैसे डंजन में ड्रॉप किए गए हैं। तो वो दोनों हाँ कहती हैं। और फिर हम देखते हैं रेवता ने एक नोट को जमीन पर रखा होता है और वो उसे छुप कर देख रहा होता है और कह रहा होता है मुझे इससे स्ट्रे चाहिए। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ किसी अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द, तब तक ले बाय बाय।